अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम मलिक। आज फिर आपको अदालती कार्रवाई के हवाले से दो अहम स्टोरियों पे अपडेट करने जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके अलावा आज पीटीआई रहनुमा पीटीआई चेयरमैन उनकी बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर, इसके अलावा दीगर जो कि पीटीआई कारकुनान की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत थी। इसी हवाले से मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानब से राना मुदस्सर एडवोकेट जो कि अदालत में पेश होते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद हुई है, उसके बाद क्या अदालती कार्रवाई होती है ये जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि सबसे पहले बताएँगे ये फ़र्द जुर्म किस लिए ऐड होती है और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? देखिए जी, जो फ़र्द जुर्म का आपका सवाल है, इसमें उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इससे जो गुज़श्ता तारीख़ थी उस पर कॉल किया गया था, समन किया गया था मुल्ज़मान को। तो डॉक्टर यास्मीन जो है वो आई थी और बतौर मुल्ज़मा उन्होंने अंगूठा लगाया कि हाज़िरी लगाई और वो उस तारीख़ पे इन्होंने कॉपी सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन कॉपीज़ उन्होंने इसलिए वसूल ना की कि वो इनकम्प्लीट थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे कम्प्लीट कॉपीज़ दी जाए। लेकिन कल की समाअत में ये हुआ कि चूँकि मैं उनका बतौर वकील हाई कोर्ट में बिज़ी था, तो उन्होंने एक फ़र्द जुर्म के लिए अंगूठा लगवाया। फ़र्द जुर्म तब तक आयद नहीं हो सकती जब तक कंप्लीट कॉपी सप्लाई ना कर दी जाए। तो चूँकि हमारी 265C की कल एप्लीकेशन दी गई थी कि ये कॉपीज़ जो हमें हमारे ख़िलाफ़ एविडेंस है वो हमें जमा करवाई जाए, तो वो अभी तक जब तक वो सारी कॉपी सप्लाई नहीं कर दी जाती, उसके अंदर कोई वीडियो एविडेंस है तो वो नहीं हवाले कर दी जाती, तब तक वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो चूँकि कल हमने एप्लीकेशन दे दी थी और वो पेंडिंग है, उसका फ़ैसला होना ज़रूरी है, उसके बाद ही फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। फ़र्द जुर्म जो है वो जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो फ़र्द जुर्म आयद होती है और उसमें लिखा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात हैं, क्या आप उसको गिल्टी प्लीड करते हैं या आप उसका ट्रायल फेस करेंगे या कन्फेशन करते हैं। तो चूँकि मुल्ज़म जो है वो उसका यही कहना होता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और मैं इसके ट्रायल फेस करूँगी, लेकिन उससे पहले इस बात का डिसाइड होना इंतहाई ज़रूरी है कि इन मुकदमात में डॉक्टर साहिबा जो हैं वो बेगुनाह हैं और उन्होंने जो कल वाला मुकदमा था जो FIR 108 है, उसमें उनका ना तो कोई लेना देना था, ना वो मौके पे मौजूद थी, जिस वक्त का वो वकूआ है उस वक्त नहीं थी और बड़ी डिलेड FIR है, ना उसमें वो फुटेज में है ना किसी चीज़ में है, लेकिन इसके बावजूद उनको मुकदमे में कर दिया गया, मुलव्वस कर दिया गया। उससे एक दिन कबल आपके इल्म में होगा कि उनको एक मॉडल टाउन थाने की एक FIR है जिसमें मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर हमले का केस था, जिसमें बड़ी मज़ाक़ खेज़ किस्म की रिक्वेस्ट थी कि रिमांड इस वजह से उनका रिमांड दिया जाए और वो ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है जिसमें कहा गया कि उस दफ्तर में हमला जो है उसकी बाबत तफ्तीश ये करनी है कि कोई हसास तनसीबात जो हैं और हमारी जो पाक आर्मी है उसके ख़िलाफ़ इनके साजिश जो है उसमें तफ्तीश करनी है। तो लिहाजा कोर्ट ने उस पर जुडिशल कर दिया, उनको रिमांड नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जो केस बनता हो वो किसी के ख़िलाफ़ करना चाहिए, जो नहीं बनता वो नहीं करना चाहिए। और थ्रू आउट जितनी एविडेंस या फुटेजेस आपके पास मौजूद हैं वो यही हैं कि वो लोगों को मना कर रही हैं कि आपने ये तोड़ फोड़ या किसी काम में नहीं जाना। तो हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो इन चीज़ों को जब कॉग्निजेंस ले रही है तो मेरिट पे फैसला करेगी और ज़ाहिरन कोई इनके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे इनको सज़ा कर दिया जाए। तो अब इन ट्रायल को थोड़ा सा मीडिया के साथ चला के और थोड़ा टाइट रख के चलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। अच्छा, आज असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की पूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत थी। ऐसा उमर नहीं पेश हो सके, जैन कुरैशी साहब नहीं वो पेश हो सके, इस हवाले से अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएं। इसमें जैन कुरैशी साहब चूँकि उनके वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गद्दी नशीन है हज़रत शाहरुख ने आलम जो हैं उनके दरबार के, तो वो चूँकि जेल में हैं साइफ़र केस में और एक किसी और मुकदमे में, तो इस वजह से चूँकि वो नहीं तो उनके बड़े बेटे जैन कुरैशी साहब हैं, जैन कुरैशी साहब उनकी जगह पे उर्स की तकरीबात जो हैं उनमें मसरूफ़ हैं और कंडक्ट कर रहे हैं। लिहाजा अदालत को हमने रिटन दरख्वास्त दी कि इनकी हाज़िरी जो है वो एग्जेम्प्ट की जाए और आइंदा समाअत पे वो इंशाल्लाह पेश हो जाएंगे। आज वो नहीं हो सकते। अदालत ने मेहरबानी फरमाई और उन्होंने ग्रेशियसली हमारी जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली और असद उमर साहब भी इसी तरह इस्लामाबाद में दूसरी ज़मानतों में पेश हुए, इधर नहीं पेश हो सके, उनकी मुख्तलिफ़ जगह पर ज़मानतें चल रही थी, तो वो दूसरी अदालत की वजह से इधर पेश नहीं हो सके, तो उनकी हाज़िरी भी माफ़ करने की दरख्वास्त दी जो कि अदालत ने कबूल फरमा ली और अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा और हमारे बाकी जो पटिशनर्स थे वो पेश हुए अदालत में। लेकिन आज बहुत सारे मुकदमात में रिकॉर्ड नहीं था, कुछ मुकदमात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स नहीं थे और तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी।
तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो पुलिस या प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ रही है। वो ये आ रही है कि तफ्तीश के लिए जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो थाने में या जहाँ पे मुतलका जगह है वहाँ बैठ नहीं रहे, राब्ता लोगों का नहीं हो रहा। और आज भी उन्होंने बाद में बताया कि चूँकि जिस दिन तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ था तो 4 बजे तक 5 बजे तक वो इधर अदालत में मसरूफ़ रहे और इसलिए वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा समाअत से पहले ये तफ्तीश मुकम्मल होगी और लोगों को अदालत जो है इंसाफ देगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे राना मुदस्सर जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से वो पेश हुए थे और चेयरमैन पीटीआई की बहनों इमरान खान की तरफ से ये पेश हुए थे। इनका यही कहना है कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस की जानब से रिकॉर्ड को ना पेश करना और केसेस को डिले करना, इसी वजह से जो कि ये दुहाज़ ज़मानतों पर अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। हमारे चैनल को ज़रूर